अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर मैं जो है यखनी इंजॉय कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको लास्ट व्लॉग में दे चुकी हूँ। तो उस टाइम मैंने बनाई थी, बस फिर इसके बाद जी ये था कि मैंने व्लॉग का एंड कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलते हैं और नेक्स्ट व्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं ताकि फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो फाइनल लुक जो है इसकी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई थी, फिर मैंने सोचा दिखाते हैं। तो मैं जो है चिकन की बोटियाँ ऐसे ही नहीं रहने देती हूँ, उसके जो रेशा है उसका वो कर देती हूँ पीसीज वगैरह छोटे छोटे, उससे यह मुंह में भी आते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि क्लियर सूप है चिकन का, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ी एनर्जी मिले, आजकल ठंड का मौसम भी है तो इस मौसम के लिए अच्छी भी बहुत ज़्यादा है बॉडी के लिए, तो आप लोग चाहें तो इसको पी सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको इसकी फुल डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैं लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने फिर परीसा के कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि परीसा को ये हुआ था कि चाचू बाहर जा रहे हैं तो मुझे अपने साथ ले जाएं। इसके चाचू घर आ गए थे जल्दी, तो फिर मैंने भी कहा कि ले जाएं इसे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे पूरा हफ्ता ही तकरीबन घर रहते हैं और आजकल ज़ाहिर है कोरोना की सिचुएशन जो चल रही है उसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो फिर मैंने इसके चाचू को कहा इसको भी बाहर ले जाएं ताकि ये भी थोड़ा बहुत घूम ले, और दूसरा ये होगा कि मेरा जो काम इसने बिखराए हुए हैं टॉयज़ वगैरह सारे, तो हम इस टाइम पर बस सोया हुआ है तो मैं इतने में वो समेट लूँगी। अगर ये घर होगी तो फिर बिल्कुल भी इसने मुझे समेटने नहीं देने हैं। तो इसके बाद जी चलिए मैं आपको रेसिपी दे देती हूँ केक की, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इसके लिए मैंने 2 एग्स लिए हैं। तो ये जो केक है बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है, बस चीज़ें इसमें ऐड करो और जल्दी जल्दी इसको बेक होना रख दो। मैंने जो है 2 एग लिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी ताकि इसमें अच्छे से एयर बन जाए, क्योंकि इस टाइम पे आप इसको जितना बीट करेंगे ना तो उतना ही अच्छा केक का जो टेक्सचर है ना वो आता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको बीट कर रही हूँ। इतना आप लोग ये करें कि जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आप लोग मेरे चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ रेसिपीज़ वगैरह आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ कोई जिसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम ना लगे और झटपट तैयार हो जाए। तो आपने बताना है, ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाना है, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हो। तो आप लोग देख सकते हैं बस अच्छे से जो एग है वो मैंने बीट कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें 6 टेबल स्पून शुगर का ऐड कर दिया है। तो आप चीनी जो है मैंने नॉर्मल ही लिया है, इसके लिए कोई पाउडर शुगर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको फिर से अच्छे से बीट करेंगे। आपने इसको इतना बीट करना है ना कि इसके रिबन से बनने लग जाएं, क्योंकि इस टाइम पर आप इसको जितना बीट करेंगे तो उतना जो केक है ना बहुत ही सॉफ्ट तैयार होता है। तो हमने इसमें एयर बनानी है, एयर बबल्स बनाने हैं ताकि केक बहुत अच्छा बने। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो चेंज होता जा रहा है और ये बिल्कुल वाइट कलर की तरफ आ जाएगा। केक्स वगैरह की रेसिपीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों के साथ वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके शेयर करती जाऊंगी। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके रिबन से बनने लग गए हैं। तो इसके बाद मैंने हाफ कप मिल्क लिया हुआ था रूम टेम्परेचर पर, इस टाइम पे वो ऐड किया है। हाफ कप ही मैंने ऑयल लिया हुआ था वो ऐड कर दिया है। तो कुछ लोग हैं कि बटर वगैरह डालते हैं और कुछ केक्स ऐसे होते हैं कि जिनमें बटर का ही यूज़ होता है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जो आम घर में चीज़ें अवेलेबल हो ना, तो मैं आप लोगों को वही चीज़ें सिखाऊँ ताकि आप लोगों का दिल चाहे कि अगर बनाना है तो फिर बस आप उसको झटपट से तैयार कर लें। तो मैं बस इसको भी फिर बीट कर रही हूँ। बीट करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाला है, साथ में 1 कप मैंने इसमें मैदा का डाल दिया है। तो साथ ही बस मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और जिन लोगों को होता है ना कि एग्स में से स्मेल वगैरह आती है केक्स में से, तो इससे बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मैंने बस अब इसको अच्छे से मिक्स किया है। आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका टेक्स्चर है इसी तरीके का होना चाहिए। और मैं आप लोगों को ये कहूँगी, आप कभी भी कोई भी बेकिंग की चीज़ें लेना, एग्स वगैरह या मिल्क वगैरह कुछ भी आप केक की चीज़ों में ऐड करें बैटर में, तो फिर वो रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, क्योंकि उससे ही अच्छा केक तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है केक का, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। इसके बाद मैं इस पे मैदा डाल रही हूँ ताकि अच्छे से मैं इसको डस्ट ऑफ कर सकूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे से मैं इसको लगाऊंगी पैन पर, ताकि जो केक है ना फिर ये है कि इस पर बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा और बहुत ही अच्छा केक तैयार होता है। तो आप कोई भी किसी भी शेप का जो केक मोल्ड है वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाहिर है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी इसी तरह का मोल्ड हो, इसी शेप का, तो आप किसी भी शेप में इसको कुक कर सकते हैं, बेक
बेक कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने सारा बैटर इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें इसको बेक होने के लिए ओवन में डाल दूंगी। तो अगर आपके पास ओवन ना हो तो फिर आप लोग जो है एक पतीला लेंगे, उसमें नमक डालेंगे और उसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आपने उसको 20 से 25 मिनट प्री हीट करना है। उसके बाद उसके दरमियान में आपने कोई भी स्टैंड रखना है और स्टैंड के ऊपर आपने ये केक का मोल्ड रख देना है और ऊपर से उसको कवर कर देना है पतीले को। तो केक जो है बड़ा मज़ेदार सा और सॉफ्ट सा तैयार हो जाएगा। मैंने ओवन को पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था जब मैंने केक की तैयारी शुरू की थी उस टाइम पे। उससे ये है कि ओवन जो है इस टाइम पर प्री हीट हो चुका है। प्री हीट करने के लिए मैंने अपर और लोअर और दोनों ऑन रखी हुई थी। 160 डिग्री पर मैंने इसको प्री हीट किया था। उसके बाद जी बस मैंने केक को बेक होने के लिए डाल दिया है। 30 से 35 मिनट तक मैं इसको बेक करूँगी। उसके बाद बस मैं आ गई रूम में, क्योंकि मैंने बच्चों के जो दराज हैं उनकी क्लीनिंग करनी थी। बच्चों के जो छोटे हुए हुए कपड़े थे उनको निकालना था और दूसरा ये था कि छोटे छोटे कपड़े होते हैं बच्चों के, फिर सारे ज़ाहिर फैल जाते हैं। हफ्ता 10 दिन भी ना इस काम को करो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि तबीयत की वजह से मैंने बिल्कुल भी इस काम को नहीं छेड़ा था, क्योंकि ये है कि इस काम को छेड़ लो ना फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ख़ासतौर पर तिहामी और फिर परीसा भी ऐसे ही करती है। तो फिर मेरी कोशिश यही थी कि पहले प्रॉपर ठीक हो जाती हूँ, उसके बाद बस फिर मैं इनकी चीज़ों की क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी सेटिंग वगैरह हो चुकी है। तो कपड़े हैं जो हैं छोटे छोटे होते हैं और उनको रखना तय लगाकर इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, हद से ज़्यादा। मुझे ये है कि कुकिंग वगैरह किचन के कामों से कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन मुझे इस तरह के काम करने पड़े ना कि कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने हो, चीज़ें वगैरह फ़ोल्ड करनी हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चों के कपड़ों में मैंने शूज़ रखे हुए हैं, तो वो इसलिए कि अभी ये शूज़ जो हैं वो नए हैं इसलिए कपड़ों में ये डाले हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं आ गई फिर से किचन में, क्योंकि इस टाइम पर बस केक जो है वो तकरीबन मुकम्मल बेक हो चुका है। इतना मैंने सोचा कि पहले इसकी फ्रोस्टिंग तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो मैं केक है उस पर कोकोनट डालूंगी तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा उसका। 4 टेबल स्पून मैंने इस टाइम पर फिर से चीनी ली है। तो इस जो चीनी है मैंने पाउडर शुगर लिया है। अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो ना तो फिर आप क्या करें कि चीनी को अच्छे से बारीक पीस लें और उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड किया है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मिल्क गया होगा और ये जो फ्रोस्टिंग है वो बनकर तैयार है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि केक भी तैयार है, बस इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और हम इसको इस मोल्ड से निकाल लेंगे। बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है इसको निकालना, बहुत ईजी और सिंपल तरीके से ये निकल जाता है और बहुत ही खुशबूदार ये केक तैयार होता है। बन रहा हो ना तो किचन में माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं केक बनकर तैयार है। तो अब इस पर हम फ्रोस्टिंग लगा लेते हैं। जो ये फ्रोस्टिंग है ना ये भी बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो जो चीनी है मैंने केक में पहले ही कम डाली थी, इसीलिए कि मैंने इस पर दोबारा से फिर से शुगर की कोटिंग करनी थी ताकि अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाए। तो आपको इस टाइम पर जो कैमरा है वो हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि बच्चे किसी की नहीं सुनते हैं। इस टाइम पर भी बस परीसा और तिहामी भी मेरे साथ खड़े हुए थे कि मम्मा पता नहीं क्या कर रही हैं। तो बस ये देखिए मैंने इस पर अच्छे से लगाया है। इसके बाद मैं इस पर तकरीबन 6 टेबल स्पून क्रश्ड कोकोनट डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो जो हमारा केक है मज़ेदार सा वो बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों का कैसा तैयार हुआ है। ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट केक होता है, तो परीसा और तिहामी को बहुत पसंद है और उनके पापा को भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है, क्योंकि फाइनल लुक जो है आप लोग इसकी देख सकते हैं। तो मैंने इसको बस 30 मिनट ही बेक किया था और हमारा मज़ेदार सा केक तैयार हो गया था। इसके बाद बस ये है नेक्स्ट डे हम लोग पार्क में आए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत वीडियो बना लेते हैं यहाँ की भी, क्योंकि हम लोग वैसे ही बाहर आए थे। तो हस्बैंड ने कहा कि चलें जी आज ब्रोस्ट वगैरह लेते हैं और चलते हैं, क्योंकि तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी। दूसरा फिर हस्बैंड का भी ये था कि चलो बाहर चलोगी तो फिर थोड़ी फ्रेश हो जाओगी। तो हम लोग जो है बस यहाँ पर आए हैं, इस टाइम पर हम लोग खाना खाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जो हालात चल रहे हैं हैंड सैनिटाइज़ करना, तो सबसे पहले बस हम लोगों ने हैंड सैनिटाइज़ किए, उसके बाद बस यहाँ पर हम लोग जो है खाना खाएंगे। तो कोरोना की जो सूरत हाल है आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो बस अल्लाह ताला खैर करे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आप सबको, हमारी फैमिली को, आप सबकी फैमिली को। आप लोगों से भी यही कहूँगी कि घर से बाहर भी जाए ना तो बस ये है कि थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन ही रखें, क्योंकि ज़ाहिर है कोई पता नहीं चलता है कहाँ से हम लोग क्या बीमारी लेकर घर में आ जाएं। बच्चे छोटे हों तो फिर ज़ाहिर है और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इस टाइम प्रीसा जो है अपने सारे चाचू की, कभी किसी की गोद में तो कभी किसी की गोद में घूम रही थी। और इस टाइम पर बस हम लोग जो है खाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि यह है कि इस टाइम पर भूख
भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। बच्चे बस पार्क में आ जाएं तो बस फिर झूलों से उनकी नज़र हटती नहीं है। तो परीसा का तो आजकल यही हुआ है, हर वक्त उसको बस जूजू याद आते रहते हैं, सोते जागते हैं सब कुछ करते। शायद हम लोग भी बचपन में ऐसे ही होंगे। बच्चे पार्क में आ जाएं तो कपड़े गंदे ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब भी इन्हें लेकर पार्क में आऊँ ना तो उनको डार्क कलर्स ही पहनाऊँ, खासतौर पर परीसा को ब्लैक कलर्स, क्योंकि वे फिर झूले वगैरह लेती है और कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और फिर क्लीन करना आपकी सोच होगी कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसने यहाँ पर झूले वगैरह लिए, खाना खाया हम लोगों ने। ज़्यादा देर तो हम लोग नहीं बैठे क्योंकि बस वैसे ही, क्योंकि मूड भी नहीं था इतना ज़्यादा, जैसे मैंने बताया तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर हम लोग जो है घर की तरफ चल पड़े तो आप लोग बताइएगा आप लोगों की जो लाइफ है वो कैसी गुजर रही है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं वही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ जो सब कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है। अपने जो डेली व्लॉग्स हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग बताएं आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर सकूँ। यहाँ पर बस घर जाते जाते मुझे नज़र आ गया चांद, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलें जी चांद की भी वीडियो लेते हैं ताकि आप लोग भी देख सकें कि सऊदीया से चांद कैसा लगता है सॉरी मैं मजाक कर रही हूँ, वैसे ही मैं वीडियो बना रही थी तो फिर सोचा चांद की भी लेती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हम लोगों के लिए बनाई हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों के आसपास अगर कोई है जिसके पास मोटे कपड़े चादर वगैरह नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है और ज़ाहिर है कोई ऐसा भी होगा जो ख़रीद नहीं सकता है, तो आप कोशिश करें कि उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दें। तो जितना आप दे सकते हैं किसी को उतना दें, उसका जो अजर है अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। तो आपने ज़रूर मेरी इस बात पर अमल करना है। अगर नए नहीं दे सकते हैं तो आप पुराने ही दे दें, ज़ाहिर है किसी के पास वो भी नहीं होंगे। तो बस हम लोग जाएंगे अब घर पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और ज़रूर बताइएगा व्लॉग जो है आपको कैसा लगा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।